बाय द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं मोहम्मद अरशद और आप देख रहे हैं इस वक्त इंग्लिश विद अरशद। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस के मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस को डिस्कस किया था। आज हम बात करने लगे हैं इसके कैरेक्टर्स के ऊपर। लेकिन लेक्चर पर जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलें बात करते हैं सबसे पहले एलिज़ाबेथ बेनेट। एलिज़ाबेथ बेनेट इस नावल की हीरोइन भी है और वो मिस्टर और मिसेस बेनेट की 5 बेटियों में से दूसरे नंबर पर है। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल अमंग हर 5 सिस्टर्स। वो अपनी 5 बहनों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, वेरी अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग गर्ल है। शी इज़ द ब्राइटेस्ट एंड वाइजेस्ट। वो खासी ज़हीन और अक्लमंद है, ताहम शुरू में वो डार्सी के बारे में कुछ गलत नज़रियात का या गलत फहमी का शिकार हो जाती है, लेकिन इन द एंड आखिर में हम ये जान जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को समझने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे आ रहा है विलियम डार्सी का करैक्टर। विलियम डार्सी नावल का हीरो है। एलिज़ाबेथ बेनेट इस नावल की हीरोइन है और डार्सी इस नावल का हीरो है। डार्सी भी एलिज़ाबेथ बेनेट की तरह काफ़ी अक्लमंद है, लेकिन ये साथ साथ दौलतमंद शख्स भी है। अगरचे एक मुखलिस और मेहरबान शख्स है, लेकिन एलिज़ाबेथ इसके बारे में गलतफहमी का शिकार हो जाती है कि वो मगरूर है और डार्सी उसे अपने रुतबे से कमतर समझता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों एक दूसरे को समझने में कामयाब हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास करैक्टर आ रहा है मिस्टर बेनेट। मिस्टर बेनेट जो कि एलिज़ाबेथ का बाप होता है। याद रखिएगा, एलिज़ाबेथ इस नावल की हीरोइन है और जो उसका वालिद है वो मिस्टर बेनेट है। बेनेट अपने ख़ानदान का सरबराह है। वह हार्टफोर्डशायर एस्टेट का मालिक भी होता है। इसका कोई बेटा नहीं होता, इसकी वजह से इसकी जायदाद इसके करीब तरीन जो ख़ानदान वाले हैं उनमें मुंतकिल होगी, ख़ास तौर पे इसके भतीजे मिस्टर कोलिंस को। वो अपनी दोनों बड़ी बेटियों जेन और एलिज़ाबेथ से बहुत बहुत मोहब्बत करता है और ये एक बड़ा हाजिर जवाब शख्स दिखाई दिया गया है इस पूरे नावल में। मिस्टर बेनेट की बीवी है जिसका नाम मिसिस बेनेट है। ये एक और करैक्टर है जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं। मिसिस बेनेट मिस्टर बेनेट की बीवी एलिज़ाबेथ और उसकी बहनों की माँ है, लेकिन ये एक झगड़ालू और एक आमियाना गुफ्तगू करने वाली औरत है। इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश अपनी बेटियों की अमीर लड़कियों के साथ शादी करवाना है, जैसे कि हमारे मुआशरे में भी आजकल ये चीज़ पाई जा रही है। हर वालिदैन की ये ख्वाहिश है उसकी बेटी किसी बड़े घर की बहू बने, और यही चीज़ मिसिस बेनेट में भी नुमायाँ दिखाई देती है। बात करते हैं जेन बेनेट की। एक और करैक्टर यहाँ पर आ रहा है हमारे पास। जेन बेनेट 5 बहनों में सबसे बड़ी है, 22 साल की है और इंतहाई खूबसूरत है। मशहूर कुन शख्सियत की मालिक है। वो हर एक के साथ मुखलिसाना रवैया रखती है। शी इज़ वेरी कर्टियस, शी इज़ वेरी डिलाइटफुल, अट्रैक्टिव, चार्मिंग। वो बिंगले से मोहब्बत करती है, लेकिन जब उसे चार्ल्स बिंगले बगैर कोई वजह बताए अपने ताल्लुकात मुनक़ता कर लेता है, तो इस चीज़ का इसको बहुत बड़ा दुख होता है, सदमे में होती है। लेडिया बेनेट एक और करैक्टर आ रहा है हमारे पास। लेडिया बेनेट इस ख़ानदान की सबसे छोटी लड़की है। नावल के शुरू में हमने इसको डिस्कस किया था कि शी वाज़ द ओनली 15 ईयर्स। ये एक फ़ौजी अफसर से फ्लर्ट करती है और आखिर मिस्टर वेकम के साथ भाग जाती है, लेकिन डार्सी की कोशिशों से वेकम उससे शादी के लिए राज़ी हो जाता है और डार्सी की ही इन हेल्प से या इस सपोर्ट से बेनेट ख़ानदान की इज़्ज़त बच जाती है। एक और करैक्टर को देखते हैं, चार्ल्स बिंगले का करैक्टर है। चार्ल्स बिंगले एक खुश मजाज अमीर नौजवान है। डार्सी के बरक्स ये बहुत ज़्यादा मिलनसार है, लविंग है, केयरिंग है, काइंड हार्टेड है और ये जैन से मोहब्बत करता है और आखिर उससे शादी करने में कामयाब भी हो जाता है। विलियम कोलिंस जो कि इस ख़ानदान का भतीजा भी है, मिस्टर बेनेट का भतीजा है, और मिस्टर बेनेट की मौत के बाद उसकी तमाम जायदाद का वारिस बनता है। आमियाना सी गुफ्तगू करता है और अपनी सरपरस्त लेडी कैथराइन डीब्रो से बहुत मुतासिर होता है और हर वक्त उसकी खुशामद करता रहता है। वो अपनी सरपरस्त के कहने पर शादी के लिए तैयार हो जाता है और इस सिलसिले में पहले जेन और फिर एलिज़ाबेथ को शादी की पेशकश करता है। ताहम दोनों तरफ से ठुकराए जाने के बाद
एलिज़ाबेथ की दोस्त शार्लेट लोकस से शादी कर लेता है। जॉर्ज वेकम है हमारे पास एक और करैक्टर। जॉर्ज वेकम एक खूबरू आर्मी ऑफिसर है। इसका बाप डार्सी के एस्टेट का मुंतजिम होता है। वो डार्सी की बहन जॉर्जियाना को भगा कर ले जाने में कोशिश करता है और ताकि उसकी जायदाद को हासिल कर सके। इसलिए डार्सी इससे नफरत करता है। ताहम अपनी ज़ारी शख्सियत की वजह से वो एलिज़ाबेथ की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो जाता है और फिर उसकी बहन लिडिया को भगा ले जाता है। ताहम डार्सी उसको कुछ रकम देकर लिडिया से शादी करने पर राजी कर लेता है। आखिरी करैक्टर आ रहा है हमारे पास लेडी कैथराइन डीब्रो का। लेडी कैथराइन डीब्रो डार्सी की आंटी है और ये तबकाती निज़ाम को पसंद करती है। वो अपनी बेटी की शादी डार्सी से करना चाहती है क्योंकि वो उसे दो हम पल्ला खानदानों का मिलाप समझती है। वो एलिज़ाबेथ को डार्सी से शादी करने से मना भी करती है, ताहम एलिज़ाबेथ उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। डियर व्यूअर्स, ये थे हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने प्राइड एंड प्रेजुडिस के जो मेन कैरेक्टर्स हैं इनको डिस्कस किया, जिसमें एलिज़ाबेथ बेनेट है, विलियम डार्सी है, मिस्टर बेनेट, मिसेस बेनेट, जेन बेनेट, लिडिया बेनेट है, चार्ल्स बिंगले है, विलियम कोलिंस, जॉर्ज वेकम, लेडी कैथराइन डीब्रो। उम्मीद है आपको अपना ये लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।